नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हमने बात की थी, आप लोगों को बताया था कि एक क्लास अपन ऐसी लेकर के आएंगे जिसमें अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन ने पूरा हम लोगों ने जो स्टडी की वो 449, 450, 451, उसमें क्या इम्पोर्टेंट था, कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, इसके बारे में सारा डिस्कशन हो रखा है अपना। नोट्स भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, बुक भी पढ़ी होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बताने जा रहे हैं जो आने की जिनकी संभावना ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं कि 100% यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कि इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको इनको और अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ साथ में नोट्स भी पढ़ने हैं, बुक भी पढ़नी है। इन पे ही डिपेंड होकर नहीं रहना है, लेकिन संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आपका जो 449 वाला टॉपिक है, उसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर है आपका सेल का टॉपिक। सेल का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका 1 नंबर का। बाकी सेल के जो ऑर्गेनल्स है वहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका टिश्यू से, जो सेल का हो गया। सेकंड नंबर का आपका टिश्यू का हो गया। उसके बाद में फंक्शन ऑफ द स्किन, आपके फंक्शन ऑफ द ब्लड, आपके फंक्शन ऑफ द किडनी वगैरह जो भी सिस्टम है उनके फंक्शन किसी का भी पूछा जा सकता है आपसे। ज्यादा संभावना आपके स्किन और ब्लड के फंक्शन के बारे में। साथ साथ में आपके बोन के फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनी वाला सिस्टम है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है डायग्राम के साथ में, कि किडनी का डायग्राम और उसके फंक्शन के बारे में समझाओ। साथ साथ में रेस्पिरेशन की प्रोसेस बताओ या फिर लंग्स का लेफ्ट डायग्राम समझाओ। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद में आपका सेकंड वाले चैप्टर में इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है आपकी। दो टाइप की बात की थी, एक्वायर्ड और इनेट। इम्यूनिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था, डिफाइन द हेल्थ, और हेल्थ के जो डायमेंशन थे फिजिकल, सोशल, मेंटल, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ द फूड, जो 3 फंक्शन की बात की थी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल, वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। साथ साथ में जो मेल न्यूट्रिशन पे अपन ने डिस्कस किया था उसके अंदर आपका क्वाशियोरकर और मेरास्मस, इन टॉपिक के बीच बीच में छोटे क्वेश्चन भी निकल करके आ सकते हैं जिनके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सेल हो गया, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछ ले आपसे, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछ ले आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इन पे भी ध्यान देना आपको। उसके बाद में जो 450 वाला टॉपिक है, 450 वाला चैप्टर जिसमें मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वाला टॉपिक है अपना, वहां से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल होती है उसकी फिजिक के अंदर, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। साथ में जो पूरा प्रेगनेंसी के दौरान वेट कितना इंक्रीज होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। आपका ईडीडी का एक टॉपिक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे ईडीडी की, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ साथ में जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स है, जो 3 साइन एंड सिम्टम्स की अपन ने बात की थी, वहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में आपकी स्टेजेस ऑफ लेबर, जो लेबर की अपन स्टेज के बारे में डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेज होती है। यहाँ से स्टेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। साथ साथ में जो बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट, जो लेबर की सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज होती है उसका मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, ठीक है। डिलीवरी की कितनी देर बाद में दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के फायदे मदर को क्या होते हैं, बच्चे को क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपके इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आपके इंपॉर्टेंट है, आरसीएच वाला, ठीक है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को देखना आपको। पोलियो वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनआरएचएम हो गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इन सब की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, टीबी हो गया, एनआरएचएम हो गया, आरएनटीटीपी हो गया, तो फुल फॉर्म भी देखना है। जैसे ईडीडी हो गया, ये क्वेश्चन छोटे पूछे जा सकते हैं। फिर फैमिली प्लानिंग वाले में इंपॉर्टेंट है टेम्परेरी और परमानेंट मेथड, जो फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था जिसमें टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी देखना है। फिर है अपने 451 वाला, ठीक है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज वाला। उसके अंदर आपके जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम करोगे आप कम्युनिटी के अंदर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। साथ साथ में आपके जैसे कंट्रोल प्रोग्राम है, जैसे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है,
और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आप कैसे रोकथाम करोगे, एक जो जन स्वास्थ्य रक्षक होता है मतलब वो क्या कैसे गाइड करेगा कम्युनिटी को, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। साथ साथ में आपके मीजल्स, पोलियो, डायरिया, डेंगू, मीजल्स, पोलियो, डायरिया, डेंगू ये इंपॉर्टेंट है। डायरिया से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मीजल्स से क्वेश्चन बन सकता है, डेंगू के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मलेरिया के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। साथ साथ में आपके जो टीबी वाला है, टीबी इंपॉर्टेंट है कि टीबी की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। साथ साथ में टीबी के अंदर जो डोज थेरेपी चलती है वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डोज थेरेपी के बारे में समझाओ। बाकी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉमन क्वेश्चन आपके बन सकता है। ये आपके जो तीनों सब्जेक्ट है 449, 450, 451 जिनका एग्जाम आपका 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाला है, इसमें ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो इन पे आप अच्छे से ध्यान में रखना। और सभी का पेपर आपका अच्छा हो, प्रिपरेशन करो, अभी भी टाइम है, नोट्स पढ़ो, बुक पढ़ो, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज इस क्लास में बताएगी इस पे फोकस करो, और प्रीवियसली अपन ने जो चीजें बताई थी उन पे भी फोकस करो, सभी का पेपर अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को।